इस मौसम में भिवानी के बाज़ार में जो भीड़ है वो काफ़ी मात्रा में है। एक बार बाज़ार का दृश्य आप देख लीजिए कि लोग ख़रीदारी करने के लिए बाज़ारों में अभी से पहुंच रहे हैं और दीपावली से एक दिन पूर्व जो भीड़ लगती है उस पर भी काफ़ी भीड़ मार्केट में रहती है और पुलिस द्वारा भी पुख्ता प्रबंध किए गए हैं या नहीं किए गए हैं, इसको लेकर आज बाज़ार में उतरे हैं। फिलहाल ये बाज़ार की तस्वीरें हैं और बाज़ार में हर व्यक्ति जो कोई ख़रीदारी करने के लिए आता है तो कोई अपना सामान बेचने के लिए आता है। यहाँ पर देखिए कि महिलाएं अपना जो सामान रखकर नीचे फुटपाथ पर बैठी हुई हैं और जो दीपावली पर जो दियों का त्यौहार होता है, दिए यहाँ पर रखे हुए हैं। इसके साथ ही बात करें तो जो दूसरे मूर्तियाँ हैं वो हैं, गुलक हैं और यहाँ पर जो तमाम जो महिलाएं हैं वो अपना रोज़गार के तौर पर दिए यहाँ पर बेच रहे हैं और दिए बेचने के लिए यहाँ पर खूब ख़रीदारी भी हो रही है। कुछ जो महिलाएं हैं उनसे बातचीत कर लेंगे कि क्या कुछ दिवाली के ऊपर उनके जो काम चल रहा है कि या फिर कुछ दिक्कत आ रही है। ताई राम राम। राम राम बेटा। दिए दीपावली पर मुख्य होते क्योंकि इन्हीं से जलते, आजकल तो लाइट का भी दौर आ गया है, तो ये दिए अभी बिकने शुरू हो गए हैं आपके? जी थोड़े थोड़े भी कहीं बताओ शुरू हो जाएंगे। हम तो सबका लिए नहीं सोचा चांदना हुआ है, सबका खुशहाली हुआ है। तो सबको खुशहाली हो, सबके घर में दिए जले। क्या आपका रोजगार चल जाता है आपके घर पे दिए जले इसके लिए? हाँ, चल जा जी। तो दिए की बात करें तो कितने रुपए का एक दिया ये? यो जी 98 का ताकत आवा है और के में किराया लग जा है तो हमें 10 के 15 बेच दें। यानी कि 10 रुपए के 15 दिए आप दे रहे हैं तो दिहाड़ी पर खान वाला लेकर जा काफ़ी सस्ते हैं। अगर दूसरे जो आइटम की बात करें जाएँ तो दिवाली के ऊपर आप महंगी महंगी लड़ियाँ लेते हैं, तो ये दिए लीजिए ताकि इनका भी गुजारा अच्छे से हो जाए। भिवानी पुलिस की बात करें तो या फिर दुर्गा शक्ति की बात करें तो आप पीसीआर फिलहाल देख रहे हैं कि राइड की जा रही है ताकि मार्केट में किसी प्रकार से भी कोई ऐसी घटना ना हो जिसको लेकर हुड़दंग मचे। और इसके साथ ही भिवानी के इस बाज़ार में जो बाहरी वाहन हैं, 4 व्हीलर वाहन हैं, उनका आना भी निषेध है और फिलहाल पुलिस यहां पर गश्त कर रही है। मार्केट का ये दृश्य है, भिवानी के घंटाघर पर फिलहाल मौजूद है। घंटाघर पर क्या कुछ हालात हैं, पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी दे रहे हैं या फिर क्या कुछ है, इसको लेकर हम यहाँ पर एक बार दृश्य जान लेते हैं कि क्या कुछ घंटाघर का ये दृश्य है। फिलहाल देखने को मिल रहा है कि पुलिसकर्मी ट्रैफिक जाम ना लगे इसको लेकर जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसको संभाले हुए है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भिवानी पुलिस के जो ट्रैफिक जो सब इंस्पेक्टर हैं वो पूरी तरह से मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी दे रहे हैं और वाहनों को रुकवा कर जो बाज़ार से निकलने वाले लोग हैं उनको भी पास किया जा रहा है। फिलहाल सर से जान लेते हैं कि क्या कुछ हालात भिवानी शहर में जो दीपावली के ऊपर हैं। तो एक बार सुरेश जी से बात कर लेते हैं कि क्या सेकंड बात करेंगे। देखिए जिस प्रकार से ये ड्यूटी मुस्तैदी से ड्यूटी दी जा रही है और कितना ये एक अहम काम है कि त्यौहार के ऊपर पर ट्रैफिक व्यवस्था भी बनी रहे और किसी को कोई दिक्कत भी ना हो और चालान भी साथ के साथ में किए जा रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर दिवाली के मौके पर भीड़ ज़्यादा हो जाती है, मार्केट भी नज़दीक है, घंटाघर चौक पर आप खड़े, ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए क्या कुछ नियम या फिर दिशा निर्देश भिवानी पुलिस द्वारा दिए गए? एसपी साहब की तरफ से हमारे एसपी साहब ने याद दे रखे कि भाई भीड़ वाले एरिया में व्हीकल जाने एंट्री नहीं करने देंगे। नो एंट्री का बोर्ड लगाया हुआ है और छोटे व्हीकल मोटरसाइकिल साइकिल यही जाते हैं बस। और नो पार्किंग का ब्लैक उस फिल्म का और बगैर नेम प्लेट का चलान कर रहे हैं। और अच्छी एसपी साहब की तरफ से आदेश हैं कि भाई सुरक्षा के लिए जो ज़्यादा भीड़ है वहाँ मतलब पुलिस ज़्यादा काम कर रहे हैं। कई बार पार्किंग की दिक्कत आती है तो पार्किंग व्यवस्था बनी रहे और जाम ना लगे, इसको लेकर कुछ जगह भी निर्धारित की गई है? देखो ऐसा जगह तो निर्धारित नहीं है लेकिन हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, जैसे साइड खाली हो वहाँ लगवा देते हैं ताकि लोगों को तकलीफ ना हो। और नो पार्किंग का वजह से हम ध्यान रख रहे हैं कि भाई लोगों को सहूलियत ज़्यादा करें, चलान थोड़ा कम करें। जैसे ये जगह है वहाँ करवा देते हैं। नो एंट्री का भाई कुछ देखना पड़ता है लेकिन पब्लिक ज़्यादा होने की वजह से उनको भी देखना पड़ रहा है। पब्लिक के लिए एक इन्फॉर्मेशन और है, आप ये सीसीटीवी कैमरे देख रहे होंगे, ये सिर्फ निगरानी रखने के लिए नहीं है बल्कि अगर आप यातायात के नियमों की अवहेलना करते हैं
तो आपका ऑनलाइन चालान भी किया जाता है। सर, जो ये ऑनलाइन चालान ये कब से शुरू हुए भिवानी में? ये पिछले हफ्ते से शुरू है सर। तो ये ऑनलाइन चालान होते कैसे होते हैं, मतलब कैसे मॉनिटरिंग की जाती जैसे सर यहाँ रॉन्ग पार्किंग गाड़ी खड़ी है, वहाँ उस गाड़ी का मतलब मालिक को पूछते हैं, नहीं आता है तो फिर उसको फ़ोटो उतार के उसके, और हमारे IT सेल का वो मतलब यानी ऐप बना रखा है, उसको भेजते हैं, वो उसके मालिक के घर भेज देता है। यानी कि जो ऐप है वो सिर्फ हर ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी के फ़ोन में हाँ, हर ट्रैफिक पुलिस इंचार्ज के पास उपलब्ध कर रखा है सर। तो बाजार में पुलिस द्वारा नाके भी, जो मुख्य चौक चौराहे उन पे तो नाके हैं ही है, और आगामी जो शहरी है वहाँ पर भी नाके हैं, और शहर में नाके लगाने के लिए भी विचार चल रहा है। अभी बात हुई हमारी, तो फिलहाल कौन कौन सी जगह पर नाके हैं? नाके शहर में सभी जगह है सर, जैसे खोलनेवाला चौक, जैन चौक, आलूवास गेट, महम गेट, रोहतक गेट, घंटाघर, वो परली साइड में दादरी गेट, तो तकरीबन है ही, मतलब यानी कि अंदर भी और बाहर के ही SP साहब ने नाके लगवा रखे हैं। तो जो वाहन लेकर आते हैं उनसे क्या अपील करना चाहेंगे कि बाज़ार में भीड़ ना हो, जो भारी वाहन होते हैं, जो 4 व्हीलर होते हैं वो अंदर ना आए, ये किस प्रकार से अपील करें? उनसे रिक्वेस्ट करते हैं अगर भाई अंदर जाने से आम लोगों को तकलीफ होगी, आपको भी तकलीफ होगी, हम साइड में लगवा देते हैं। जैसे यहाँ अपनी पार्किंग है, काम चलाओ पार्किंग, उसको कह देते हैं कि भाई यहाँ खड़ी कर दो, इतने हम उसको ध्यान रखते हैं। पब्लिक को सहूलियत के लिए साइड लगा देते हैं गाड़ियों को। जी सुरेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये था फिलहाल हासी घंटाघर का नज़ारा। एक आम नागरिक भी हमारे साथ है। सर, क्या कहेंगे, क्या नाम आपका? राजकुमार दैया। राजकुमार जी, ट्रैफिक पुलिस द्वारा तो मुस्तैदी से काम किया जा रहा है, और बाजार में भी भीड़ ना हो, भारी वाहनों का जो प्रवेश हो निषेध किया गया है, तो आमजन क्या सोचता है, पुलिस काम सही तरीके से कर रही है या फिर नहीं कर रही है? ना, बिल्कुल सही कर रही है। जो चौराहे पे ड्यूटी है वो बिल्कुल मुस्तैदी का अपना काम कर रहे हैं, भीड़ को कंट्रोल कर रहे हैं। अगर भीड़ कंट्रोल हो तो बाजार में अव्यवस्था फैल जाएगी, लोगों का आना जाना दुर्लभ हो जाएगा। बिल्कुल सुरेश जी तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। हाँ, राजकुमार जी, बात करें त्योहार के सीज़न पर काफ़ी भीड़ रहती है, दुकानदारों को भी उम्मीद होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक आए, तो मार्केट का क्या रुझान है अब की बार? मार्केट का ऐसा, दुकानदारों की तो नीयत थोड़ी गड़बड़ में होती है, वो स्पेस को ज़्यादा घेरते हैं, आने जाने में बड़ी दिक्कत पैदा कर देते हैं। पुलिस कंट्रोल नहीं करे तो बाजार में अतिक्रमण कर अतिक्रमण करते हैं, बाजार में घुसना दुर्लभ हो जाता है। त्योहार का टाइम होता है, दुकानदार भी सोचता है कि थोड़ा सामान बाहर रख लें, लेकिन एक नियम होना चाहिए कि लिमिट तक ही वो। बिल्कुल लिमिट में रखना चाहिए, क्यों वो तो ऑटोमेटिक होगा, कंपटीशन हो जाएगा, दुकानदार होंगे उससे आगे बढ़ेगा, उससे आगे तो बिल्कुल रास्ता जाम कर देंगे तो कैसे बाजार में भी काम नहीं चलेगा। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल ये भिवानी के घंटाघर की तस्वीरें, जो मार्केट बिचला बाजार है, इसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई, और पुलिस भी पूरी तरह से मुस्तैद है, किसी प्रकार की कोई भी ऐसी घटना ना हो जिससे जाम लगे या फिर नागरिकों को परेशानी हो। आम नागरिकों से भी यही अपील है कि अगर मार्केट में आते हैं तो अपना जो भारी वाहन या फिर गाड़ी है वो बाहर किसी पार्किंग जगह पर खड़ा करें, ताकि जाम की जो अव्यवस्था होती है वो ना हो, और दुकानदार जो ज़्यादा अतिक्रमण करते हैं वो भी एक सीमित दायरे तक ही अपना सामान रखे, ताकि ग्राहक आसानी से आए और किसी को भी कोई दिक्कत ना हो।